बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमने SPSS में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर है 7.3.11, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग टू पॉपुलेशन मीन्स। इस सवाल में वो कहता है 20 रैंडम पर्सनस थे, एक्सपेरिमेंट किया गया, 10 डिफरेंट पर्सनस को ग्रुप ए में इंक्लूड किया गया और 10 डिफरेंट पर्सनस को ग्रुप बी में। जो ग्रुप ए के पर्सनस थे उनको सेंसरी डेप्रीवेशन के पीरियड में रखा गया और ग्रुप बी के जो 10 रैंडम पर्सनस थे उनको सेंसरी डेप्रीवेशन नहीं की गई, उनको एज ए कंट्रोल रखा गया। तो उसके बाद जो दोनों ग्रुप्स के जो पर्सनस थे उनकी अल्फ़ा वेव फ्रीक्वेंसी मेजर की गई और डाटा जो नीचे उसने दिया हुआ ग्रुप ए का अलहदा और ग्रुप बी के जो पर्सनस थे उनकी अल्फ़ा वेव फ्रीक्वेंसी का डाटा अलहदा दिया हुआ है। तो इस डाटा की बुनियाद पे वो कहता है क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सेंसरी डेप्रीवेशन में रखने के बाद कोई अल्फ़ा वेव फ्रीक्वेंसी पे इफ़ेक्ट आया है कि नहीं। तो इसमें हम लगाएंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। उसकी वजह यह है कि ग्रुप ए के जो 10 पर्सनस हैं वो अलहदा हैं और ग्रुप बी के जो 10 पर्सनस हैं वो अलहदा हैं। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, तो इसलिए हम लगाएंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। और टी टेस्ट इसलिए लगाएंगे कि दोनों ग्रुप्स की जो सैंपल वैल्यू है वो लेस देन 30 है। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने डाटा पहले से एक्सेल शीट में पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास नल हाइपोथेसिस बनेगा कि सेंसरी डेप्रीवेशन का कोई इफ़ेक्ट नहीं है और अल्टरनेटिव जो उसने स्टेटमेंट में बताया हुआ कि सेंसरी डेप्रीवेशन का इफ़ेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आऊँगा SPSS की टैब में वेरिएबल व्यू में। यहाँ सबसे पहले लिखूँगा ग्रुप, उसके बाद मैं लिखूँगा डाटा। इसके बाद मैं इसको लेबल कर सकता हूँ ग्रुप से, और डाटे को मैं जिस चीज़ की वैल्यूज़ है मेरे पास अल्फ़ा वेव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं तो इसको मैं डाटे को लेबल कर सकता हूँ अल्फ़ा वेव फ्रीक्वेंसी से। उसके बाद ग्रुप को मैं वैल्यूज़ दूंगा। मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं, वैल्यू 1 दूंगा मैं ग्रुप ए को, इसी तरह वैल्यू 2 दूंगा ग्रुप बी को। फिर ओके कर दूंगा, यहाँ स्केल कर दूंगा दोनों को। मेरी डाटे की वैल्यूज़ में 1 डेसिमल है, इसलिए मैं अपनी आसानी के लिए जो डाटे में है मैं 1 डेसिमल कर दूंगा। यहाँ मैं डाटा कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा क्योंकि मैंने पहले से एक्सेल शीट में पुट किया हुआ है। ये ग्रुप ए का डाटा था, उसकी वैल्यू थी ग्रुप ए की, मैंने पीछे वेरिएबल व्यू में वैल्यू दी थी 1, तो इसके सामने मैं 1 लिख दूंगा सारे डाटे के सामने। अब ये ग्रुप बी का डाटा था तो इसके सामने मैंने 2 लिख देना है क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने पीछे 2 दी थी। इसके बाद मैं एनालाइज पर आऊँगा, यहाँ कंपेयर मीन्स और इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। डाटे को मैंने लेबल किया था अल्फ़ा वेव फ्रीक्वेंसी से, इसको टेस्ट वेरिएबल में और ग्रुपिंग वेरिएबल में ग्रुप्स को। फिर ग्रुप 1 के आगे 1 लिख दूंगा और ग्रुप 2 के आगे 2। उसके बाद कॉन्फिडेंस
लेवल देखूँगा 95% है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.05%, 0.05 है, तो ये ठीक है 95%। फिर मैं ओके कर दूँगा। इसके बाद आपके पास ये टेबल आ जाएगा। यहाँ सिग्निफिकेंट टू टेल्ड वैल्यू है 0.004, ये आपकी पी वैल्यू है जो आपने कंपेयर करनी है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये जो आपकी पी वैल्यू है 0.004, ये लेस देन अल्फ़ा है, तो आपका यहाँ पे एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आएगा? इसका हमारे पास कंक्लूजन ये आएगा कि हमारा H1 एक्सेप्ट हुआ है। तो H1 हमने बताया था कि सेंसिटिव डेप्रीवेशन हैव इफ़ेक्ट ऑन पर्सनस अल्फ़ा वेव फ्रीक्वेंसी, तो हम कंक्लूजन में ये लिख देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।